हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 का एग्जांपल 1। फोर्थ एपी 3/2 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2। राइट द फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है एंड साथ में आपको क्या निकालना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है, अगर आपने इससे मेरा प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आप ऐसा जरूर इंट्रोडक्शन वीडियोस देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है, कोई भी एपी है। सबसे पहले एपी इन्होंने दी क्या है, आपकी एपी दी क्या है इन्होंने, चलो 3/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2। ये क्या हुई, ये एपी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा होगा कि फर्स्ट टर्म, तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो पहली टर्म होती है वो हो जाती है आपकी फर्स्ट टर्म, जिसे डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं ए से, यानी कि a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये आंसर पहला खत्म। फिर पूछे तो कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक बार और मैं इधर बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी एपी होती है, मान लो कि आपकी एपी क्या होती है, A1, A2, A3, A4। यानी कि ये क्या है, ये एपी कोई मेरे पास डिजिट नहीं, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि A1, A2, A3, A4। यानी कि ये A1, A2, A3, A4। ठीक है, अगर ऐसी कोई डिजिट दी होती है तो अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। ठीक है, मतलब कि इसके बाद वाले सेकेंड वाली डिजिट में से फर्स्ट डिजिट को माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। फिर आपको तीनों बार चेक करना पड़ेगा। कैसे, पहले आपने क्या करा, A2 माइनस A1, फिर आप नेक्स्ट डिफरेंस निकालोगे A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2 एंड थर्ड आप निकालोगे A4 माइनस A3। ठीक है, A4 माइनस A3 समथिंग, तीन तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। अगर तीनों आपके सेम आंसर आएगा तो समझ लेना आपकी एपी जो होगी वो सही है, कॉमन डिफरेंस सही आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, मैंने एग्जांपल दिया आपको A1, A2, A3 एंड A4। तो आपके पास एपी ऑलरेडी दे रखी है। यहां से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये मैं डिलीट करती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, यहां से देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, D इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड डिजिट में से फर्स्ट डिजिट को माइनस करोगे। A2 ये है आपका, ये A1 है, तो 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट किया जाता है, तो सेकेंड डिजिट में से फर्स्ट डिजिट हटानी थी, माइनस करनी है। तो सेकेंड डिजिट ये है, फर्स्ट डिजिट ये है, तो सब्सट्रैक्शन करो कितना आएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि बीच में माइनस है। माइनस या प्लस जब भी होगा बीच में तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बीच में सेम है, बेस दोनों का सेम है तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो -1 माइनस 3, तो D इज इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस 3, मतलब 3 में से 1 गया तो 2, बट 3 बड़ा था, साइन उसी का लगेगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, D इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये एक बार मैंने A2 माइनस A1 करा, अब मैं A3 माइनस A2 करती हूं, सेम आएगा, चेक करते हैं। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू, A3 कितना है मेरे पास, -1/2 माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस है। ठीक है, A2 क्या है मेरे पास, 1/2। ठीक, यहां से D इज इक्वल टू, सेम है 2 2 2, एलसीएम सेम ही होगा क्योंकि बेस अगर दोनों ही सेम है तो सेम होगा। ठीक है, डिजिट 1 उतारी जाएगी, ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। -1। ठीक है, तो D इज इक्वल टू कितना होगा, -1 दोनों कंबाइन होंगे, माइनस माइनस प्लस होगा बट आंसर माइनस में आएगा।
ठीक है, तो -2/2, तो डी कितना मिलेगा मुझे, -1। ठीक है, यहां पे भी मुझे डी कितना मिला, -1 मिला, इधर भी डी मुझे -1 मिला। तो एक और चेक कर ही लेती हूं मैं, सेम वैसे डी लग रहा है कि -1 ही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है मेरे पास, A4 कितना है, -3/2, माइनस A3 कितना है मेरे पास, -1/2। ठीक है, तो यहां पे देखो एलसीएम वही सेम, D इज इक्वल टू सेम, बेस सेम है, दोनों के ऊपर कोई चेंजेस होंगे। देखो यहां पे ध्यान रखना आप, यस या फॉर्मूले में भी माइनस है आपका और A3 भी आपका माइनस है, तो आपका आंसर ये ध्यान रखना माइनस है, दो माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1, तो D इज इक्वल टू -2/2, यानी कि D कितना आएगा मेरे पास, -1। तीनों ही में जब मैंने करा A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो आया तीनों का D -1 आया। तो ठीक है, A इज इक्वल टू कितना आ गया, तो D कितना आया, -1। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।